दो टूक की शुरुआत करते हैं। अमेठी में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक से विवाद मामले के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। एसपी विधायक महाराजी प्रजापति के आवास पर हुए हंगामे और मारपीट के आरोपों के बाद सियासत तेज हो गई है। एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठाए। राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, समाजवादी पार्टी में गैर यादव, पिछड़ों और दलितों की औकात सिर्फ झंडा झोला ढोने, दरी बिछाने और वोट देने तक ही सीमित है। सम्मान, सुरक्षा और सत्ता में पहला दावा यादव का है। राजभर ने लिखा, पीडीए मतलब पहला दावा अहीर। उधर बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर विशेष जाति और परिवार की राजनीति के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने राजभर पर हल्की राजनीति करने के आरोप लगाए। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जिसने भी गलती की उस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। समाजवाद का ढोल पीटने वाली समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा समाज विरोधी है। एक जाति की बात करना, एक धर्म के लिए कार्य करना, कुछ जिलों को चिन्हित करके कार्य करना और बाकी सभी समाज को अपमानित करना। इसलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक जाति की पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक विशेष धर्म की पार्टी है और समाजवादी पार्टी समाज विरोधी पार्टी है। ओम प्रकाश अपनी और अपनी पार्टी के बारे में चिंता करें, दूसरी की पार्टी में झांकना छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि जिसने भी ऐसा कुकृत्य किया है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच में जो भी दोषी पाया है वो किसी भी दल, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर शायद ये भूल गए हैं कि वो जिस पार्टी में, आज उसी पार्टी की सरकार, जिस अलायंस में वो है, उसी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अभी आप लखनऊ का देख लीजिए, खुलेआम प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह को गोली मार दी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उस पर आज तक कोई बयान नहीं आ पाया ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर हल्की बातें करना छोड़ दें और इन हल्के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बात कहना, बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं। और ऐसे में बड़े सवाल, एसपी में अंदरूनी बवाल, पीडीए फॉर्मूले पर सवाल, यादव मुंह में अंधे हुए अखिलेश, मचा सियासी क्लेश, गैर यादव पिछड़ों का लेंगे वोट, समाजवादी पार्टी के मन में खोट, एसपी महिला विधायक से दुर्व्यवहार, राजभर का अखिलेश पर वार, एसपी में यादव का सम्मान, वोट के लिए छिड़ा घमासान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कृष्णमोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश अहिर जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, के शर्मा जी, कांग्रेस नेता, सुनीता राजभर, प्रवक्ता एसपी। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। राकेश अहिर जी, क्या हो गया था अमेठी में? जी, अमेठी में क्या हो गया था जो महिला एसपी विधायक के आवास पर चढ़ गया सबके सब? अमेठी की जो घटना है जी, वो कोई पार्टी का कोई नेता या पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं, वो कार्यकर्ता है। और पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से उन्होंने किया वो पार्टी उनके पक्ष में नहीं है, मगर जो ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं वो सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं। आप बताएं कि बिजनौर में इनके जिला मंत्री प्रभात यादव एक नशीली पदार्थ खिला के एक डॉक्टर को वीडियो अश्लील बना के छेड़छाड़ करके ब्लैकमेल कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि वो यादव नहीं है, वो यादव भारतीय जनता पार्टी में है। तो सबसे ज्यादा अगर जातिवादी की बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़े जातिवादी हैं। जौनपुर में मुख्य आरोपी उनके बिरादरी के थे तो वो लड़की की चरित्र हनन पे सवाल कर दिए। गाजीपुर में लड़की का चरित्र हनन पे सवाल खड़ा कर दिया। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो चिट्ठी आती है भारतीय जनता पार्टी से वही पढ़ के बयान जारी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि चुनाव नजदीक आ रहा है और चुनाव नजदीक आ रहा तो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे ठीक है। ये आपका सवाल राजभर से, राजभर का सवाल आपसे है, ये ठीक है सारी चीजें, लेकिन महाराजी प्रजापति कौन है सब जानता है। और एक दौर था मुलायम की बेहद खास गायत्री प्रजापति, एक दौर था उन्हें कैबिनेट से आपकी सरकार में बाहर किया गया, फिर हफ्ते भी नहीं बीते अंदर आ गए वो। एक दौर था कि उनकी हनक हुआ करती थी, आज उनके परिवार के साथ ये स्थिति, ये समझ में नहीं आ रहा है, वो भी समाजवादियों की तरफ से। देखिए राहुल जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। यही समाजवादी 7 महीने पूर्व जब जेल में गायत्री प्रजापति के साथ जब हमला हुआ था तो यही खड़े लोग थे
तब ओम प्रकाश राजभर का दर्द नहीं छलका, तब जो है भारतीय जनता पार्टी का दर्द नहीं छलका। आज बहुत प्रेम छलक रहा है उनके प्रति। जो आरोप लगा रही थी वो महिला कई बार मुकर गई, उसके बावजूद भी उनको जेल में रखा गया। अगर आपका इतना प्रेम है गायत्री प्रजापति और गायत्री प्रजापति की पत्नी से परिवार है। हाँ, मैं तो बता दिया कि मुलायम के कितने करीबी, किस तरीके से उस 2016-17 में क्या हुआ सबने देखा। अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल है, महिला विधायक है आपकी, अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी पार्टी फोरम पर। पार्टी फोरम संज्ञान ले रही है राहुल जी, आप देखिए कार्रवाई भी होगी। ठीक, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि अपने लोगों को बचाया। मैं उनसे सवाल कर लूंगा। सुनीता राजभर जी, इंतजार कीजिए, कार्रवाई होगी, क्यों इतना हल्ला मचा रखे हैं? और जातिवादी वो नहीं है आप लोग हैं। ये पीडीए का मतलब क्या होता है? पहला दावा हिर। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी में अनुशासनहीनता बहुत होती है और हमेशा से कार्यकर्ता उसमें अनुशासनहीनता कार्यकर्ता पदाधिकारी करते आए हैं। और ये बात माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है तो बिल्कुल फैक्ट और बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से शुरू से ही समाजवादी पार्टी नफरत की राजनीति करती आई है और अनुशासनहीनता की राजनीति समाजवादी पार्टी करती आई है। आज वो बहन जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिक्योरिटी ने उनको थप्पड़ मारा, लात मारा, वो महिला वहां पे बेहोश हो गई, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है और ना ही तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बोल पाए और ना ही तो आज ये प्रवक्ता भैया बैठे हुए हैं पैनल पे, ये बोल पा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप पीडीए का नारा लगा रहे हैं और आप लगातार पीडीए समाज की महिलाओं को बेइज्जत भी कर रहे हैं, अपने कार्यालय पे बुला करके बहला फुसला करके आप लोगों ने बुलाया भी, उनको लात घूसा गिरवाया भी और आपके कार्यालय के सामने वो महिला जो है कि रो भी रही है और आपके ना तो मुखिया सुन रहे हैं और ना आप सुन रहे हैं। तो मैं सीधा सा बात कहना चाहती हूँ कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा है कि दूसरे जो यादव हैं उनके पक्ष में कभी समाजवादी पार्टी नहीं रहती है। समाजवादी पार्टी बस एक राजनीति करती है कि यादव मुझे वोट दो, मुसलमान मुझे वोट दो और मैं तुम्हें जो है कि कुछ नहीं दूंगा बदले में, मैं तुम्हें बदले में अपमान दूंगा, मैं तुम्हें बदले में लात जूता दूंगा, मेरे सिक्योरिटी तुम्हें मारेंगे और तुम जो है कि दर के ठोकर खाओगे। तो इस तरह की समाजवादी पार्टी शुरू से राजनीति करती आई है और आज कर भी रही है। कहीं इनकी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गाली दे रही है। ठीक है सुनीता जी, देखिए जिस विषय पर है उसे पर रहिए। के शर्मा जी, फंस तो नहीं गए यहाँ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ? हर रोज बवाल मचा हुआ है। नहीं, देखिए, ये बवाल मचाने की राहुल जी कोशिश की जाती है। एक्चुअली क्या है कि हिंदू कार्ड जो 80-20 का जो खेला था वो हर जगह तो देश में साबित हो गया और एक बार जो है ना जो सक्सेस भी हो गया यूपी में भी, पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और इनको जब लगा कि नहीं 80-20 का खेला यहाँ सक्सेस नहीं हो रहा है, यहाँ पीडीए हावी हो रहा है, तो पीडीए की हथियार से मारने की कोशिश की ये साजिश है। मैं जहां तक समझ रहा हूं, और देखिए मैं काफी पहले एनालिस्ट भी करता था, रिलायंस के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी था, तो जो मैं समझ रहा हूं कि इनको लग रहा है कि यदि जातिवाद को जातिवादी के हथियार से ही मारा जाए तो जो अखिलेश को कमजोर कर सकता है और यूपी की सत्ता जो है वो दोबारा फिर तीसरी बार के शर्मा जी, इसलिए कह रहा हूं कि देखिए गैर यादव जो ओबीसी हैं, महिला जो प्रजापति समाज से आई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। वहां अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ और ये जो आरोपी हैं उन्हें यादव बताया जा रहा है, इसीलिए ये बात की जा रही है। नहीं, तो इसलिए यादव है इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहे। सरकार है, नहीं, के शर्मा जी, आपकी पार्टी में मार पिटौल हो तो उसमें सरकार है और उसमें प्रशासन है, पुलिस है, ये देखेगी। आप लोग का संविधान नहीं है क्या? पार्टी का एक संविधान होता है। जब तक झगड़ा नहीं हो, सिविल मैटर हो, सिविल केस में जाएगा। जैसे ही झगड़ा हो जाएगा, हाथापाई चल जाएगा, गाली गलौज हो जाएगा, वो क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ सिविल और क्रिमिनल ना बताइए ना, हमें यहाँ सिविल और क्रिमिनल ना बताइए, पार्टी क्या कर रही है? पार्टी जो है
छोटी छोटी जहां चार बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते हैं, दनमन करता है। ये अंदरूनी मामला है। यदि पार्टी अपने हिसाब से अपनी मीटिंग रखेगी, ये थोड़ी कि आज हुआ प्रॉब्लम आज ठीक है। कृष्णमोहन पांडे जी, अंदरूनी मामला है, चार बर्तन खटक रहे हैं, महिला विधायक के साथ बदसलूकी हो गई तो क्या दिक्कत है, और आप स्क्रिप्ट लिख कर दे देते हैं ओम प्रकाश राजभर को। कृष्णमोहन पांडे जी आते हैं, 1 मिनट। के शर्मा जी 1 मिनट। सुनीता जी 1 मिनट। कृष्णमोहन पांडे जी, चार बर्तन है, खटक रहे हैं, खटकने दीजिए उन्हें, और आप स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं ओम प्रकाश राजभर को। वो गैर यादव की बात ना करें। देखिए राहुल भाई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। चूंकि उनके अपने अनुशासन, समाजवादी पार्टी में अनुशासनहीनता कितनी है या अनुशासन कितना है, ये अखिलेश जी जाने और समाजवादी पार्टी के लोग जाने, उनके कार्यकर्ता जाने। परंतु जब बात आती है एक नया नैरेटिव गढ़ने की कि हम पीडीए समाज के लोग हैं, तब फर्क पड़ता है। एक तरफ आप कहते हैं कि समाज के हर वर्ग के को लेकर साथ चलेंगे, जो पिछड़ा है, दलित है, अपमानित है, दुखी है, अगड़ा है, ब्ला ब्ला ढेर सारी बातें करते हैं। परंतु जब मामला यादव और गैर यादव ओबीसी का आता है तो अखिलेश जी उनके यादवों के साथ खड़े हो जाते हैं। अखिलेश जी के नेता मंच पर खड़े होकर मंच पे धक्का मुक्की करते हैं, यदि आप गैर यादव हैं तो आपको आगे आने की परमिशन नहीं है या फिर आपको ढकेल दिए जाएंगे, छोटा से छोटा यादव कार्यकर्ता होगा तो। मैं नहीं कर रहा हूं इस बात को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष से लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष तक कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक है, वो इस बात को कह रहे हैं कि साहब यदि यादव हैं आप तो प्राथमिकता के आधार पर आपको कार्य दिया जाएगा। अर्थात इस प्रदेश में एक जाति विशेष कोई, वो ठेके में, पट्टे में, आगे जाने में, संगठन में, आप उठा के देखिए समाजवादी पार्टी के संगठन में 75 जिलों में उनके लगभग 50 से ऊपर जिलाध्यक्ष एक जाति से है। तो ये दिखता है उस समाज को जो आपके पीडीए के बहकावे में पहुंचा था पिछली बार, जो लोकसभा के चुनाव में आपके साथ पहुंचा था, उसको लगता था हमें यहां सम्मान मिलेगा, और सम्मान तो छोड़ दिए साहब, किसी कार्यकर्ता को गार्ड मार रहा है तो किसी विधायक के घर में घुस के बदसलूकी हो रही है। अगर ये समाजवादी पार्टी का चाल चेहरा है। कृष्णमोहन जी, गैर यादव है तो आप अपराधी की तरह ट्रीट किए जाएंगे। कृष्णमोहन जी, अगर यही हम उल्टा कर देते हैं, विधायक यादव समाज से होते और बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो गैर यादव होते, तब तक कार्रवाई हो जाती क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सभी तक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय रामगोपाल यादव जी अभी तक एक प्रेस नोट जारी कर चुके होते और उनको पार्टी से निष्कासन हो गया होता या कार्रवाई हो गई होती। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का जो एक व्यवस्था है, उसमें प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि साहब जाति विशेष का होना ही समाजवादी पार्टी में आपकी प्राथमिकता का आधार है। ठीक, यदि आप ठीक गैर यादव हैं, ठीक। तो राकेश अहिर जी, सम्मान मिलना। राकेश अहिर जी, झोला, झंडी, दरी, गैर यादव जो है पिछड़े, वो बिछाए, उनका वोट ले। 1 मिनट। के शर्मा जी, अपनी बारी। नहीं सर, आप अपने हिसाब से ना चलाइए ना। राकेश जी, झोली, झंडा, दरी, गैर यादव समाज के लोग बिछाए, उठाए, जब सम्मान देने की बारी आई हो, जब सरकार में साझेदारी की बात हो, तो वहां यादव, इसीलिए पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं ना, पहला दावा अहीर। राहुल जी, मुझे तो बहुत हंसी आ रहा था कि आज पीडीए फार्मूला से इतने घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आज पीडीए की बात करने लगे। और सबसे बड़ी बात कि यादव के प्रति कितना इन लोगों में नफरत है, ये जहर है, ये आपके दर्शक जो है हमारे यादव कम्युनिटी के लोग भी देख रहे हैं। आप सोचिए कि अभी जो है मैं कृष्ण मोहन जी को सुन रहा था, ये बहुत अनुशासन की बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषा के प्रयोग कर रहे थे। ये शायद भूल गए संत कबीर नगर में सांसद ने जूता मारा इनके विधायक को भरी मीटिंग में। ये कितने अनुशासन दिखाए उस समय, इनके कहा गए अनुशासन के जो लच्छेदार सांस्कृतिक भाषण। और ये अभी जातिवाद की बात कर रहे थे। अभी हाल ही में इन्होंने एमएलसी का, स्नातक एमएलसी का इन्होंने सूची जारी किया, उसमें जरा झांक के देख लें, सब ठाकुर बिरादरी के और ब्राह्मण बिरादरी के हैं।
तो इसका वहाँ मतलब आप जातिवाद नफरत आपको नहीं करते दिख हैं रहा? उनसे? नहीं, देख लीजिए, यही है। मैं जानता था कि राहुल जी बोलेंगे। नहीं, मुझे पता था कि मेरा राहुल जी सवाल है, बोलेंगे। सवाल करना क्योंकि मेरा मैं काम जानता है। हूँ कि राहुल जी बहुत बड़े जातिवादी हैं। ये जब भी मैं अगर स्वजाति भी कह देता हूँ तो राहुल जी को जलन हो जाती है, और यहाँ सबको यादव यादव करके घेर के बैठा के एक नरेशन खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मेरा जो कि सवाल था, मैंने जातिवादी नहीं है सवाल कर राहुल जी। लिया। अगर आपको चुभ हम रहा है तो जातिवादी आप नहीं है। नहीं नहीं, तो- नहीं, मैं जानता हूँ राहुल जी, मैं बहुत आप अगड़े भी बोल सकते हैं, आप अगड़े भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बोल सकते आप? मुझे ये यादव कह के जो है आप अपमानित राजभर करवाएंगे कह रहे हैं, आपकी राजभर, डिबेटों में। मैं नहीं कह रहा हूँ, और राजभर कह आपको रहे मैं हैं। अगर ठाकुर कहूंगा तो आपको व्यक्तिगत में थोड़ी कह रहा हूं। हमने आपको कहा यादव का, राजभर कह रहे हैं ना वो तो जो मैं इनकी लिस्ट की बात है, मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूं, आप उसको अन्यथा अपने पर ना लीजिए। नहीं, मैं नहीं ले रहा हूं अन्यथा। अब मेरा नाम राहुल राजपूत है, आप तय कीजिए, मैं ओबीसी हूं कि अगड़ा हूं। मैं राहुल राजपूत का नाम इसलिए तय नहीं करता, मैं जब भी अगर स्वजाति मुख्यमंत्री का नाम ले लेता हूं तो राहुल जी को तुरंत उस पे वही बात, एक्शन लेना आज पड़ता उन्होंने है। यादव और पर- मैंने देखा हूं, आप लगातार, मैं देखा हूं। मैं राकेश जी इसलिए कह रहा हूं ना, राकेश जी इसलिए कह रहा हूं कि आप लगातार कहते रहे, आप लगातार कहते रहे, वो ये नहीं कहते रहे कि देखिए ये क्षत्रियों से कितना चिढ़ते हैं, लेकिन आज यादव की बात आ गई तो आप कह रहे हैं यादव कम्युनिटी से कितना चिढ़ते हैं। ये मैगजीन है, इसमें आप देख लीजिए। अभी मैं इसमें अगर मैं पढ़ूंगा लखीमपुर, इस खबर को मैं पढ़ूंगा कि 27 पोस्ट निकली थी, जिसमें से 15 मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं। तो आपको अन्यथा लगेगा कि ये आप कह रहे हैं, मैं तो तथ्य के साथ कह रहा हूं। नहीं तो क्या आपने उनका जाति प्रमाण पत्र चेक किया था क्या? ये मैं तो कह रहा हूं कि हाँ, ये देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का साफ चेहरा है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, सुनिए राकेश जी, अभी बीजेपी के राकेश जी, मेरी बात सुनिए, राकेश जी, तो कार्रवाई हो जाती है। राकेश जी मेरी बात सुनिए, उन पे एक्शन हो जाता। राकेश अहिर जी मेरी बात सुनिए कि हर सिंह लगाने वाला क्षत्रिय हो जाता है क्या? आपने जाति प्रमाण पत्र चेक किया था क्या उनका? सभी लगा के टहल रहे हैं समाज में। आप अपनी बात को कह दिए, मैं तो कह रहा हूं सभी समाज में सिंह लगाकर टहल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जितने पैनल में आपके प्रवक्ता बैठे हैं, सबने यादव को घेरा और सबने ये दर्शाया कि यादव एक अछूत जाति है जिससे घृणा करना चाहिए, सबसे भ्रष्ट जाति राजभर कर रहे हैं, राजभर उसमें चोर हैं, उसमें अपराधी हैं। ये कौन कह रहा है? ये आपके चैनल पे बैठ के आपके डिबेट में राजभर कह रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं अगर कह रहा हूं तो उसको फिर आप अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैं कहता हूं स्वस्थ डिबेट में कोई अपने ऊपर व्यक्तिगत ना ले। अगर आपने अहिर लगाया है तो आप यादव हैं, लेकिन हर सिंह लगाने वाला ना क्षत्रिय नहीं हो जाता। मैं कह रहा हूं कि आप सिंह हैं कि नहीं है, मगर जब मुझे कह रहा हूं कि जो आप क्या देते हैं, बस टाइटल लेखा सिंह तो कहेंगे क्षत्रिय हैं। सरकार को मैं जब कह रहा हूं, सरकार को बता रहा हूं, तब आप उसमें जब उसमें आहत होते हैं तो महसूस होता है हम लोगों को, जैसे आज आपको हो रहा है। नहीं, हमें नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो मुझे कैसे हो रहा है फिर? हम तो राहुल जी पहले ही वक्तव्य में मैंने कहा कि कार्रवाई होगी और हमारे दल की वो विधायक हैं। बताइए। और आज जो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुनीता जी क्यों कर रही है? उन्हें अछूत बताने की कोशिश कर रही है। ये गैर यादव बनाम, इनका नकली प्रेम, गैर यादव बनाम ऑल करने की कोशिश हो रही है क्या? ये अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी हैं, जो रोना रो रहे हैं कि यादवों को जो है कि अछूत लोग मान रहे हैं। यादवों को लोग अछूत नहीं मान रहे हैं, आपके विचारों को लोग अछूत मान रहे हैं। जो चीजें आप यही यादव थे कि जब आपके नेता कचहरी में पीटे जा रहे थे बनारस में, तब यही समाजवादी लोग बचाए थे उनकी मर्यादा को। आप शायद भूल गए उस समय गुहार लगा रहे थे आपके नेता जब कचहरी में पीटे जा रहे थे, और बनारस में जब पीटा जा रहे थे आपके नेता, तब आपके यही समाजवादी लोगों ने आपके नेता को भी बचाया था। और तब आपके नेता मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे, मुख्यमंत्री को भद्दी गालियां दे रहे थे। तब आपकी नैतिकता कहां चली गई थी? आपको जब गाजीपुर में आपके नेता को घेरा गया, लोगों ने पत्थरबाजी किया, लोगों ने पीटा, तब यही समाजवादी के 7 विधायक आपके नेता के पक्ष में खड़े हुए, तब जाके पुलिस कार्रवाई की थी। तब आपकी नैतिकता कहां बची हुई थी? आपने कहा था सामाजिक न्याय की समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, आप जब वहां चली गई तो आज पिछड़ा का रोना नहीं रो रही हैं। आप केवल बस अमर्यादित बातें को बोल सकती हैं। और ओम प्रकाश राजभर, राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की राकेश जी, आपकी एक महिला विधायक जो है वो न्याय की आस में, यहाँ एक महिला को बोलने तो दीजिए। नफरत
नफरत इससे है, नफरत यादव से नहीं है। बोलने दीजिए। नफरत आप स्वयं फैलाने की बात कर रहे हैं, और आज यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, इस बात को सुन रहे हैं, आप बिलबिला रहे हैं, आपके अंदर बौखलाहट है, क्योंकि आप बौखलाहट तो बहन आपके एक मिनट सुनने दीजिए। राकेश जी महिला है, कम से कम इतना सम्मान कर लीजिए। अभी मैं कह देना चाहती हूँ कि आपके पार्टी में अभी भी गैर यादव जैसे ही मंच पे चढ़ेगा तुरंत उसको लात जूता मार करके नीचे भगा दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र है। न महिला देखते हैं आप लोग, न पुरुष देखते हैं, धक्का मारते हैं और मंच से नीचे गिराते हैं। अनुशासनहीनता नाम की कोई चीज, अनुशासन नाम की कोई चीज समाजवादी पार्टी में नहीं है। आए दिन अनुशासनहीनता पे आप लोग उतरते हैं, तो आप यादव जाति का हवाला मत दीजिए। आपके विचारों से नफरत है, आपके राजनीति करने के तौर तरीका से नफरत है। इस बात को आप मानिए कि आप लोगों की जो आज राजनीति आप लोग जो कर रहे हैं नफरत फैलाने की, इस पर रोक, ये राजनीति उत्तर प्रदेश में देश में नहीं चलेगी। इस बात को मानना चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप काहे लिए मानेंगे? आप लोगों हम तो मानना चाह रहे हैं सुनीता जी कि क्या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आपके नेता लागू करा दिए? क्या पिछड़ा के हक और अधिकार दिला दिए? क्या पिछड़ा में जो आरक्षण की लूट हो रही है उसमें आपके नेता कितने बोल रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती जब 700 दिनों तक। ठीक है के शर्मा जी, के शर्मा जी काफी देर से एक मिनट सुनीता जी राकेश जी, के शर्मा जी बड़ी बात कहने वाले हैं, सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात कुछ कहने वाले हैं के शर्मा जी, सुन लीजिए। सुनीता जी के शर्मा बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं। सुनीता राजभर जी हो गया, बस कीजिए, हो गया ठीक है, हो गया, बस कीजिए सुनीता राजभर जी। के शर्मा जी बोलिए, कौन सी बड़ी बात कहना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला हुआ दीवाना। यहाँ पे दो दीवाने हैं जो अथाह प्रेम, उनको जो है ना प्रेम है, ऐसा प्रेम हो गया है कि मत पूछिए। अब देखिए जिसके घर में जो समस्या है वो तो ठीक है, इनको ज्यादा चूल मसा हुआ है, इनको ज्यादा चिंता है, तो वैसे और इसी कहते हैं ना कि मियाँ पूछे ना बीबी घसकल जाए, तो इनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। जो पीड़ित है वो राजभर से ना मदद मांग रहे हैं। राजभर जी को ज्यादा प्यार उमड़ रहा है, बीजेपी को ज्यादा प्यार उमड़ रहा है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि आपको जो है ना जो समाज में और भी बहुत सारी समस्याएं और परेशानी है उसकी चिंता नहीं है। इनको सिर्फ ये चिंता है कि कैसे टिकट मिल जाए, हमको 2 सीट ज्यादा मिल जाए, हमारे राजभर जी के पार्टी को चुनाव नजदीक आ रहा है। ये जैसे बिहार में रामविलास पासवान के बेटे का हनुमान प्रेम है, तो सही तो ये भी हनुमान बनना चाहते हैं, ये भी हनुमान बनना चाहती है। यही कहानी है। इस बीच में बिहार में हमें देखा होगा लोक जनशक्ति पार्टी है जो कहती है मैं हनुमान हूँ और इनको हनुमान बनने का शौक है। अरे भाई अरे सुनिए, जो मंत्री पद मिला है उसमें कार्य कीजिए, जो मंत्री पद मिला है उसमें कार्य कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, आपको आगे बढ़ने में काम आएगा। जो काम मिला है कोई नहीं पूछ रहा, दूसरों के घर में नहीं भागा जाता। ये जो है ना, ये जो बिल्ली है ना, बिल्ली जो आग लग औरत है ना तो बोलेंगी ही बोलेंगी। औरत को तो नहीं ये क्या बात हुई के शर्मा जी, ये क्या बात हुई? नहीं के शर्मा जी ये क्या बात हुई कि औरत है तो बोलेंगी ही? एक औरत जो कि विधायक है, एक औरत जो विधायक है, हम किसी पार्टी से नहीं जोड़ रहे हैं, वो न्याय की उम्मीद कर बैठी है, उनके बारे में कुछ बोलेंगे क्या? नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। मेरे शो में इस तरीके की बात नहीं। कृष्णमोहन पांडे जी क्या करवाना चाहते हैं आप लोग राजभर के जरिए? कृष्णमोहन पांडे जी क्या करवाना चाहते हैं राजभर के जरिए आप लोग बताइए। आज ऐसा माहौल बना दिया गया, राकेश जी को लगने लगा कि यादव अछूत हो गए हैं। एक मिनट सुनीता जी, इनको तो खुश होना चाहिए। कृष्णमोहन पांडे जी, राहुल भाई इन लोगों को शांत कराएं। नहीं शांत नहीं होने वाले।
वो शांत नहीं होने वाले, आप बोलिए। राहुल भाई, एक बात स्पष्ट है, मैंने पहले ही कहा कि इनके कार्यकर्ताओं में क्या घटती है, इनके पार्टी में क्या घटता है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी मैंने बात कही कि इनके कार्यकर्ता जो है यदि यादव समाज से है और वो समाजवादी पार्टी के हैं, हम कह रहे हैं दूसरा कोई यादव और दूसरे दल से है तो उनको यादव नहीं मानते हैं ये उनको तो यही बात तो चुभ रही है ना राकेश जी को। आप यादव करके माहौल क्यों बना रहे हैं आप लोग? अब मैं जितनी बातें कहा हूं वो मैं नहीं कह रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, वो इनके कार्यकर्ता है। इनके कार्यकर्ता कहते हैं कि साहब यदि आप यादव नहीं है तो मंच पर नहीं चढ़ पाएंगे, यदि यादव नहीं है और मंच पर चढ़ गए तो धकेल दिए जाएंगे। आप महाराजी देवी की तरह विधायक है, यादव नहीं है तो उनके घर में घुस के मारे जाएंगे, आप यादव नहीं है तो उनके गार्ड सबको मार देंगे। ये बातें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का, इससे पुनः कह रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है। और यदि आप भारतीय जनता पार्टी के, आप बहुजन समाज पार्टी के या कांग्रेस के यादव हैं तो समाजवादी पार्टी के यादव तो यादव ही नहीं मानते हैं। यादव एक मार्शल कौम है, इंटेलेक्चुअल जाती है और इसका ऐसा है क्या राकेश जी? परंतु आपको राकेश जी समाजवादी पार्टी की बात करनी है। राकेश जी, आप कह रहे हैं नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उनका कहना है ये तो धरातल पर है, इसमें नैरेटिव सेट करने वाली कौन सी बात है? दरअसल मुझे लग रहा है कि हमारे सारे कार्यकर्ता जाते हैं कृष्ण मोहन जी से बताते हैं और इनके पास जानकारी हो जाती है तुरंत कि उनको धक्का मारा जाता है। हम लोगों ने भी वो वीडियो देखा, थोड़ा शांत होंगे तो अपनी बात को हम रखें। हम लोग भी वो वीडियो देखा कि एक पिछड़े नेता का कैसे हाथ झटक दिया गया मंच से, अब पूरा देश देखा। अभी भी आर्काइव पे है, यूट्यूब पे है, कहिए तो अभी दिखा दें आपको कृष्ण मोहन जी। तो सब जानते हैं कि आपका पिछड़ा प्रेम कितना है, आपका दलित कितना प्रेम है, कितना जो है किसान मजदूर का प्रेम है। किसी से ये बात को छुपी नहीं है, हर लोग जानते हैं कि आपका प्रेम कितना। 10 सालों में सबको पता चल गया और इसी बात का आपको डर है। अभी तक तो पीडीए का एक अलग अलग फार्मूला बताते थे, आज पीडीए से इतना भयभीत हैं कि किस तरीके से पीडीए में नफरत फैलाया जाए, किस तरीके से दूसरे तरीके से नया नैरेटिव सेट किया जाए, ये उस तरीके से अधिकतर हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री भाजपा शासित का राज्य का आप एक आंकड़ा हमको बता दीजिए कि आपने पिछड़े का अधिकार दे दिया, दलित का अधिकार दे दिया, किसान मजदूर का अधिकार दे दिया, नौजवान का अधिकार दे दिया, आप बताइए ना। इस देश में दलित को सर्वाधिक सम्मान और देश के दलितों सबसे ज्यादा दलित आपके सरकार में उत्पीड़ित हुए हैं, ये आंकड़ा है सबसे ज्यादा दलित। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अमेठी का मामला राज पर निघेरा समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, उनका कहना है कि ये पीडीए की बात करते हैं लेकिन पहला दावा अहिर का ही होता है, यानी कि जो गैर यादव पिछड़े समाज से आते हैं उनका कोई सम्मान नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि हल्की बातें हो रही, वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि ये नैरेटिव सेट करने वाली बातें हो रही, लेकिन 27 तक ऐसे बयानों का दौर चलता रहेगा। आदत अभी से डाल लीजिए। दो टूक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।